Good morning, students. I hope you all are doing well. Today, I am going to deal with Chapter 5 of the BNSS भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता का अध्याय 5 कर रहे हैं. ऑलरेडी इस चैप्टर को मैं स्टार्ट कर चुकी हूँ. सेक्शन 35 टू सेक्शन 62 ये चैप्टर दिया गया है. सेक्शन 35 में हमने डील किया था कि कोई पुलिस ऑफिसर किसी को अरेस्ट कर सकता है अगर उसने संज्ञेय अपराध किया है बिना वारंट के भी. कौन सी कंडीशंस थी जिसमें वो बिना वारंट के अरेस्ट कर सकता है, वो सेक्शन 35 में डील किया था. नेक्स्ट जो सेक्शंस हैं उनमें हमने डील किया था कि कब कोई मजिस्ट्रेट अरेस्ट कर सकता है, कब आम जनता अरेस्ट कर सकती है और कब आर्म्ड फोर्सेस के मेंबर्स को अरेस्ट किया जा सकता है. ये इन सेक्शंस में हमने डील किया था. आज जो डील करने वाले हैं सेक्शन 43 डील करने वाले हैं. सेक्शन 43 बताता है कि अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट कैसे की जाएगी, मैनर ऑफ अरेस्ट, कि क्या तरीका है अरेस्ट करने का. क्या किसी भी महिला को पुरुष पुलिस ऑफिसर अरेस्ट कर सकता है, या फिर क्या अरेस्ट करते समय हथकड़ी लगाई जा सकती है, या फिर जब उस पर्सन को मजिस्ट्रेट के समक्ष 24 घंटे के अंदर अंदर प्रोड्यूस करना है तब भी क्या हम उसे हथकड़ी पहनाकर उसको ले जा सकते हैं. इन सब क्वेश्चंस का आंसर्स हमें किस में मिलेगा, इस सेक्शन में मिलेगा, सेक्शन 43 में, कि अरेस्ट कैसे की जाएगी. और सेक्शन 43 वेरी इंपॉर्टेंट, आपके प्री पॉइंट ऑफ व्यू से भी और मेंस पॉइंट ऑफ व्यू से भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है. तो आइए स्टूडेंट सेक्शन 43 को देख लेते हैं कि अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट कैसे की जाएगी. क्या किसी को टच करके, फिजिकली टच करके पकड़ के अरेस्ट की जाएगी, या फिर बाय वर्ड्स, शब्दों द्वारा की जाएगी, या फिर एक्शन, कोई एक्शन लेकर की जाएगी. तो यहाँ सेक्शन 43 कहता है, इसका सबसेक्शन 1 कहता है कि टच द बॉडी अनलेस, कि हाँ टच कर सकते हो बॉडी को, बट फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या है, बाय वर्ड्स. अगर वो सबमिट कर देता है अपने आप को, सबमिशन टू द कस्टडी, अपने आप को सरेंडर कर देता है, अपने आप को सबमिट कर देता है कस्टडी में पुलिस ऑफिसर को सरेंडर करने को, तो उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा बाय वर्ड्स. अगर पुलिस ऑफिसर कहता है कि मैं तुम्हें अरेस्ट करता हूं और वो पर्सन जिसको अरेस्ट करना है वो अपने आप को क्या कर देता है, सबमिट कर देता है, सबमिशन टू द कस्टडी, तो उसको टच नहीं किया जाएगा फिजिकली. बट अगर वो रेसिस्ट करता है तो उसको फिजिकली टच भी किया जा सकता है. इसका प्रोविजो वेरी इंपॉर्टेंट है. यहाँ से क्वेश्चन बनकर आता है कि अगर कोई विमेन, कोई महिला को अरेस्ट करना है तो उसके क्या नियम हैं. तो अगर किसी महिला को अरेस्ट करना है तो सबसे पहले ओरल इंटीमेशन देना होगा उस महिला को ऑफ अरेस्ट, कि पुलिस ऑफिसर उसे अरेस्ट करने आई है. और सबमिशन टू कस्टडी, अगर वो अपने आप को सबमिट करती है कस्टडी में तो उसको फिजिकली टच नहीं किया जाएगा. बट अगर वो सबमिट नहीं करती है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही उसको क्या करेगी, अरेस्ट करेगी. किसी महिला को यदि अरेस्ट करना है तो फीमेल पुलिस ऑफिसर ही उसकी बॉडी को टच कर सकती है. ये इसका प्रोविजो कहता है. नेक्स्ट है सबसेक्शन 2, इफ रेसिस्टेड बाय द अरेस्टेड पर्सन, अगर रेसिस्ट की जाती है, यानी कि अगर वो पर्सन अरेस्ट होने से क्या कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है या फिर अपने आप को छुड़ाने की कोशिश, रेसिस्ट कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है अरेस्टेड पर्सन, तो क्या किया जाएगा, यूज ऑल मीन्स. तो फिर पुलिस ऑफिसर क्या कर सकती है, जितने भी साधन हैं उसको अरेस्ट करने के लिए उनको यूज कर सकती है. अगर वो पर्सन जिसको अरेस्ट करने आए हैं वो अपने आप को क्या कर रहा है, छुड़ाने के लिए रेसिस्ट कर रहा है, फोर्स यूज कर रहा है अपने आप को छुड़ाने के लिए, तो वो यहाँ पर क्या होगा, तो यहाँ पर पुलिस ऑफिसर कोई भी तरीका अपना सकती है. अब वो कौन सा तरीका है वो हम इन सब सेक्शंस में देख लेंगे. नेक्स्ट सबसेक्शन 3 हैंडकफिंग की बात करता है. वेरी इंपॉर्टेंट, कि हैंडकफिंग जो है वो कब की जा सकती है. इट मीन्स उसको हथकड़ी कब पहनाई जा सकती है. पुरानी सीआरपीसी में हैंडकफिंग को लेकर प्रोविजन नहीं था. ये न्यूली इसमें एडिशन की गई है बीएनएसएस में, कि हैंडकफिंग जो है, हथकड़ी जो है वो कब लगा सकते हैं. यहाँ पर लिस्ट दी है कि कब उस पर्सन को हथकड़ी लगाई जा सकती है. कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, दिस इज इम्पॉर्टेंट, कि उसके नेचर को, कि अपराध का कैसी प्रकृति है और वो कितना गंभीर प्रकृति का है. ग्रेविटी ऑफ द ऑफेंस, इट इज इम्पॉर्टेंट कि कीपिंग इन व्यू द नेचर एंड ग्रेविटी ऑफ ऑफेंस व्हाइल अरेस्टिंग प्रोड्यूस बिफोर कोर्ट, कि उस पर्सन को जब अरेस्ट किया जाता है और जब उसे न्यायालय के समक्ष प्रोड्यूस किया जाता है 24 घंटे के अंदर अंदर, तो उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है इन कंडीशंस में. तो उसको हैंडकफिंग की जा सकती है इन कंडीशंस में. कौन सी कंडीशंस है, अगर वो पर्सन क्या है, हैबिचुअल ऑफेंडर है,
अगर वो पर्सन क्या है, हैबिचुअल ऑफेंडर है या रिपीट ऑफेंडर है, उसने एक बार अपराध कर दिया फिर से अपराध कर रहा है, बार बार अपराध कर रहा है, तो उसको क्या किया जा सकता है, हथकड़ी पहनाई जा सकती है। एस्केप फ्रॉम कस्टडी, कस्टडी से भाग रहा है। नेक्स्ट है इलीगल पोजेशन ऑफ आर्म्स एंड एम्यूनिशन, उसके पास से इलीगली जो अवैध रूप से हथियार रखता है या फिर गोला बारूद रखता है, तो उसको क्या किया जा सकता है, हथकड़ी पहनाई जा सकती है ऐसे पर्सन को। ऑर्गेनाइज्ड क्राइम का सदस्य है या फिर टेररिस्ट कोई एक्ट कर रहा है, तो वो भी क्या है, वहां पर हथकड़ी लगाई जा सकती है। नेक्स्ट है ड्रग रिलेटेड क्राइम, अगर उसके पास से हमें ड्रग मिलती है, उसने उस ड्रग्स को लेकर कोई क्राइम किया है, तो उसको हथकड़ी लगाई जा सकती है। मर्डर के केस में हथकड़ी लगाई जा सकती है, रेप के केस में हथकड़ी लगाई जा सकती है, एसिड अटैक के केस में हथकड़ी लगाई जा सकती है, और काउंटरफिटिंग ऑफ कॉइन्स एंड करेंसी नोट्स के केस में, ह्यूमन ट्रैफिकिंग के केस में, सेक्सुअल ऑफेंसेस अगेंस्ट चिल्ड्रन के केस में, और ऑफेंसेस अगेंस्ट द स्टेट, राज्य के खिलाफ अपराध, उनमें भी क्या किया जा सकता है, हैंडकफिंग की जा सकती है, हथकड़ी लगाई जा सकती है। तो यहाँ पर स्टूडेंट्स ये लिस्ट जो है ये हमें याद रखना जरूरी है। यहाँ से क्वेश्चन जरूर बनकर आएगा क्योंकि ये न्यू प्रोविजन है, और कौन कौन से केसेस हैं जिसमें क्या किया जा सकता है, हैंडकफिंग की जा सकती है। नेक्स्ट है सबसेक्शन 4। सबसेक्शन 4 कहता है कैन डेथ बी कॉज्ड वाइल अरेस्ट, जब अरेस्ट करना हो किसी को, तब उस समय वो पर्सन क्या कर रहा है, रेसिस्ट कर रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो क्या उस पर्सन की डेथ कॉज की जा सकती है, क्या उसे जान से भी मारा जा सकता है। उसे रोकने के लिए कितना फोर्स यूज करें उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए, उसका आंसर हमें सबसेक्शन 4 देता है कि डेथ उसी केस में उसकी की जा सकती है यदि उस पर्सन ने जो कस्टडी से भाग रहा है उसने क्या ऑफेंस किया है, यदि उसने डेथ पेनल्टी से पनिशेबल अपराध किया हो, या फिर लाइफ इम्प्रिजनमेंट से पनिशेबल अपराध किया हो, या तो उसने मृत्यु दंड से दंडनीय अपराध किया हो, या फिर आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध किया हो, तो क्या किया जा सकता है, तो उसे रोकने के लिए उसकी डेथ भी कॉज की जा सकती है। यहाँ पर सबसेक्शन 4 इसका आंसर देता है ओनली इन केस ऑफ ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ और लाइफ इम्प्रिजनमेंट, यदि वो भागने की कोशिश करता है उसको अरेस्ट करने के लिए, रोकने के लिए। नेक्स्ट सबसेक्शन 5 कहता है नो वीमेन शेल बी अरेस्टेड, कि कोई भी महिला जो है वो अरेस्ट नहीं की जाएगी आफ्टर सनसेट एंड बिफोर सनराइज। किसी महिला को अरेस्ट करना हो तो कौन सी कंडीशंस को फुलफिल करना आवश्यक है। तो यहाँ पर इन्होंने कहा कि महिला को कभी भी रात में अरेस्ट नहीं किया जा सकता कि आफ्टर सनसेट और बिफोर सनराइज। आफ्टर सनसेट यानी कि जब सूरज ढल गया हो, और बिफोर सनराइज यानी कि जब सूरज निकलने वाला नहीं, सुबह होने वाली हो, तो उस महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। क्या कोई फिक्स टाइम पीरियड है? इसमें कोई फिक्स टाइम पीरियड नहीं है। इसमें आफ्टर सनसेट यानी अंधेरा है, और बिफोर सनराइज यानी तब भी अंधेरा ही है, तो उस कंडीशन में क्या नहीं किया जाएगा, महिला को अरेस्ट नहीं किया जाएगा। बट एक्सेप्ट सम कंडीशंस, कुछ कंडीशंस को छोड़कर, अब वो कौन सी कंडीशन है, इफ एक्सेप्शनल सर्कमस्टेंसेज आर देयर, अगर कोई अपवाद स्वरूप किसी महिला को रात में अरेस्ट करना है तो क्या कंडीशन फुलफिल करना आवश्यक है। फर्स्ट इज वुमेन पुलिस ऑफिसर उसको अरेस्ट करेगी। सबसे पहली कंडीशन कि वुमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, और वो विमेन पुलिस ऑफिसर रिटन रिपोर्ट बनाएगी, और जो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास है उससे रिटर्न में क्या होगी, परमिशन होगी, तभी वो उसको रात में अरेस्ट कर सकती है किसी भी महिला को। तो यहाँ पर क्या किया है कि विमेन पुलिस ऑफिसर ही अरेस्ट करेगी, वो रिटन रिपोर्ट तैयार करेगी, और कंसेंट ऑफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कंसेंट ली जाएगी जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की। इट इज़ इम्पॉर्टेंट क्योंकि यहाँ पर आपको कंफ्यूज कर सकते हैं कि जुडिशियल मजिस्ट्रेट सेकंड क्लास है या फिर सीजेएम है, चीफ जुडिशियल मजिस्ट्रेट है, तो यहाँ जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास स्पेशली बताया गया है। तो यहाँ पर जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, कौन सा जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास आएगा, कौन सी अधिकारिता वाला जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास यहाँ पर कंसिडर किया जाएगा, उसका आंसर भी हमें सबसेक्शन 5 में मिलता है कि अरेस्ट मेड, जिसकी अधिकारिता से अरेस्ट की गई है, और ऑफेंस कमिटेड, जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया है उस महिला द्वारा, तो उसको अरेस्ट किया जा सकता है। तो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास कौन सी, किसको अधिकारिता होगी, तो जहां पर अपराध हुआ है वहां का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास, या फिर जहां से उस पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो वहां का जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास की क्या ली जाएगी, कंसेंट ली जाएगी, उसके बाद ही उस महिला को अरेस्ट किया जाएगा यहाँ पर सबसेक्शन 5 में।
हमें ये बताया गया है कि जिसकी अधिकारिता में अपराध किया गया है या फिर जिसकी अधिकारिता से उस महिला को अरेस्ट करना है, वो जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास जो है वो अपनी कंसेंट देगा। तो यहाँ पर हमने देखा स्टूडेंट सेक्शन 43 में 5 सब सेक्शंस दिए गए हैं और वेरी इंपॉर्टेंट सब सेक्शंस हैं ये। सेक्शन 43 अपने आप में बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि मेंस से यहाँ से क्वेश्चन बनता है। स्टूडेंट्स देख लेते हैं कौन कौन से क्वेश्चंस यहाँ से बनते हैं। सबसे पहले अरेस्ट हाउ मेड, कि अरेस्ट कैसे किया जाएगा, क्या मैनर है, उस प्रक्रिया को यहाँ पर बताया है। सेक्शन 43 डायरेक्ट सेक्शन बेस्ड क्वेश्चन हो सकता है कि अरेस्ट हाउ मेड कौन से सेक्शन में है, सेक्शन 43 में। और यहाँ से क्वेश्चन आ सकता है कि क्या किसी को फिजिकली टच करके अरेस्ट किया जा सकता है, उसका आंसर हमें यहाँ से सबसेक्शन 1 से मिलता है। प्रोविजो वेरी इंपॉर्टेंट कि किसी महिला को अगर अरेस्ट करना है तो विमेन पुलिस ऑफिसर अरेस्ट करेगी। नेक्स्ट सबसेक्शन 2 से भी क्वेश्चन होता है कि अगर वो रेसिस्ट करता है तो क्या कौन सा तरीका अपनाया जा सकता है, कोई भी तरीका, यूज ऑल मीन्स, कोई भी तरीका अपनाया जा सकता है अरेस्ट करने के लिए। सबसेक्शन 3 से भी हैंडकफिंग को लेकर क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपको ये कैटेगरी दी जा सकती है कि कौन कौन से केसेस में हैंडकफिंग की जा सकती है, कि हथकड़ी लगाई जा सकती है। आपको 3 ऐसे अपराध दे देंगे यहाँ पर और ऑल ऑफ द अबव करके उसका आंसर दे सकते हैं। नेक्स्ट जो है सबसेक्शन 4, इससे भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि क्या डेथ भी कॉज की जा सकती है, क्या जान से मारा जा सकता है उसको अरेस्ट करने के लिए, तो यहाँ इसका सबसेक्शन 4 से आंसर मिलता है। और सबसेक्शन 5 में कि किसी महिला को आफ्टर सनसेट बिफोर सनराइज जो है अरेस्ट किया जा सकता है और कौन उसको अरेस्ट कर सकता है, यहाँ से आपको 2 कंडीशंस देंगे और इनमें से कोई नहीं या दोनों, इस तरीके से आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। और जुडिशियल मजिस्ट्रेट फर्स्ट क्लास के जो रिटर्न कंसेंट लेनी है वो भी पूछी जा सकती है अगर किसी महिला को रात में अरेस्ट करना हो तो यहाँ से ये क्वेश्चंस बनकर आ सकते हैं प्री के लिए। और मेंस के लिए ये पूरा का पूरा सेक्शन जो है वो आपसे पूछा जा सकता है कि मैनर ऑफ अरेस्ट किया है, तो उसमें ये सारे पांचों सब सेक्शंस आ जाएंगे। तो आई होप स्टूडेंट्स सेक्शन 43 आपको अच्छे से समझ में आया होगा। नाउ आई एम गोइंग टू एंड द सेशन। थैंक यू स्टूडेंट्स, बाय।